हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए स्फीयर में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। और आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब स्फीयर और प्लेन दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन में हम स्फीयर की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जब वो प्लेन स्फीयर से सेक्शन के अकॉर्डिंग प्लेन कटेगा तो वहां एक सर्किल बनेगा, तो सर्किल की रेडियस कैसे निकालेंगे, सर्किल के सेंटर कैसे निकालेंगे और ग्रेट सर्किल कब होगा, ये आज हम इस लेक्चर में बताएंगे। देखिए, पहला इसका टॉपिक है प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर कहने का मतलब एक स्फीयर दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 और एक प्लेन दे रखा हो lx प्लस my प्लस एन जेड इक्वल टू पी। स्फीयर को नंबर 1 और प्लेन को नंबर 2। तो सबसे पहले हम एक स्फीयर बनाते हैं जब स्फीयर दे रखा है, और इस स्फीयर में से इस प्लेन सेक्शन को कट करते हैं। यहां ये सेंटर इस स्फीयर का है और इस स्फीयर से इस पर परपेंडिकुलर लेंथ डालते हैं, और ये जो प्लेन सेक्शन का यहां पॉइंट है P, इससे इसको मिलाते हैं। ये मैंने O नाम दिया और ये P, ये मैंने एक सर्किल का रूप कर दिया जिसका सेंटर C है। तो इस C के हम सेंटर कैसे निकालेंगे, CP कैसे निकालेंगे, और जब CP निकल आएगा रेडियस ऑफ सर्किल, तो सर्किल का हम एरिया भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक स्फीयर दे रखा है ये रहा, जिसके जो सेंटर होंगे ओके, वो सेंटर यहां से निकलेंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में -2 की डिवाइड कर दें तो सेंटर निकल आते हैं। इसमें -2 की डिवाइड करेंगे -u -v -w, -2 की डिवाइडेड में करेंगे, ये आंसर होगा, यही O के सेंटर होंगे। अगर हमको ये रेडियस निकालनी हो OP, तो ये होता है अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस के d। इस OC को हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं लाइन लिख रहा हूं। अगर मुझे OC निकालना होगा तो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O, इन पॉइंटों से, जो ये पॉइंट है इससे हम लंब डालेंगे। दिखाई ना दे रहा हो तो यही मैंने यहां लिख दिए हैं, किस पर डालेंगे, इस प्लेन पर, टू द प्लेन सेकंड। तब OC इक्वल टू, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है OC, इन प्लेन से इस पर लंबित दूरी डालेंगे तो माइनस के LU माइनस MV माइनस NW माइनस के P अपॉन XYZ के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसे हम OC निकाल लेते हैं। अब जब ये भी निकल गया, OC भी निकल गया, तो PC तो हम निकाल ही सकते हैं, यही निकाल देता हूं। PC इक्वल अंडर रूट के अंदर OP का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, पाइथागोरस से। जब PC निकल आएगी रेडियस ऑफ सर्किल, तो सर्किल का एरिया भी निकाल लेंगे, और हम इसके पॉइंट भी बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन of sphere through a given line। जैसे आपके पास ये स्फीयर दे रखा है, इसे S इक्वल मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल 0, और ये प्लेन दे रखा है, इसे T मान लीजिए, Lx प्लस my प्लस nz बराबर P। जब स्फीयर की इक्वेशन आपको निकालनी हो तो आप करेंगे S प्लस लैम्डा T इक्वल टू 0। ये S प्लस लैम्डा T इक्वल टू 0 लिखा है। लैम्डा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन होगी, या तो पॉइंट दे रखे होंगे, या किसी प्लेन के पैरेलल होगा, या किसी लाइन के परपेंडिकुलर होगा। कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन दे रखी होगी जो कि इससे हम पास कर लें, जिससे लैम्डा की वैल्यू निकल आए, और उसी वैल्यू को आप यहां रख देंगे। इस प्रकार एक नया स्फीयर बन जाता है। अब बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर की। यहां देखिए, इंटरसेक्शन
ऑफ टू स्फीयर, जब दो स्फीयर दे रखे हो तो बस आपको करना होगा S1 डिफरेंस S2 इक्वल टू 0। इनमें से किसी एक स्फीयर में से दूसरा स्फीयर आप माइनस कर देंगे। क्लियर? आइए तो अब हम क्वेश्चन बताते हैं, जो भी कोई कमी है इनकी वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर having the circle, having the circle, सर्किल क्या रख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, और प्लेन है एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड एट द पॉइंट, एट पॉइंट है आपके 0 to -1। ये वही कहानी आ गई कि जब यहां स्फीयर निकालना हो, गिवन लाइन नहीं है, गिवन सर्किल है, तो स्फीयर की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, इस पर एस दे रखा है, टी दे रखा है, एस प्लस लैम्डा टी करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास सर्किल है इसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। प्लेन को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर हम s प्लस लैम्डा टी इक्वल टू 0, यहां s की जगह पे लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा, प्लेन की जगह पर x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने बोला था जब s प्लस लैम्डा टी कर लोगे तो कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी, जैसे यहां दे रखी है एंड एट पॉइंट, इसका मतलब इस इक्वेशन को इस पॉइंट से अगर हम पास कर दें तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू में यहां रख दूं तो ये इक्वेशन स्फीयर की प्राप्त हो जाएगी। देखिए इक्वेशन ए पास 0 to -1, ये x की जगह पर, ये y की, ये z की जगह पर, यहां रखोगे 0, यहां रखोगे 4, यहां रखोगे 1 माइनस 9 प्लस लैम्डा 0 प्लस 2 प्लस के 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, यहां 5 9 माइनस के 4 प्लस लैम्डा 4 और 4 8 इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर 4/8, इट फॉलो दैट लैम्डा की वैल्यू हो गई 1/2, और इसे कहां रखोगे, इस जगह पर, तब लैम्डा इक्वल टू 1/2 कहां रखोगे, इन ए में रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस के 1/2 एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। इस 2 की पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो यहां 2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 18 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। दोबारा लिखिए, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 2z, यहां कितने बचे, 18 में से 4 तो माइनस के 14 इक्वल टू 0। यही स्फीयर की इक्वेशन मिली। अब हम एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आपके लिए दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which passes through the point alpha beta gamma and the circle x square plus y square equal to a square comma z बराबर 0 is gamma एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जेड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक सिंपल है लेकिन बस चक्कर में डालने वाला है कि प्रूफ में जेड है जबकि यहां जेड है ही नहीं। तो सर्किल की इक्वेशन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और देखिए यहां भी सर्किल बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। तो जो सर्किल होता है
उसको अगर टेबल पे रखे, जैसे कि एक छल्ला को यूं घुमा दे, तो वो स्फीयर का रूप कर लेता है, जबकि क्या होता है वो सर्किल। तो सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होती है। तो यहां इसने जेड स्क्वायर छिपा लिया है, जबकि प्रूफ में दिया है। यही बच्चा चक्कर में पड़ जाता है और सॉल्व वो नहीं कर पाता। देखिए सॉल्यूशन, एस इक्वल दे रखा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0, और प्लेन दे रखा है टी इक्वल टू जेड। हम करते हैं एस प्लस लैम्डा टी इक्वल टू 0। एस की जगह पर क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू जेड, यूं ही रहने दो, इक्वल टू 0 ए। इसको हम किससे पास करेंगे? ऑलरेडी पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, तो इट पास अल्फा बीटा गामा। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के लैम्डा जेड की जगह पर गामा इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे आप, तो आएगा यहां पर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और ये गामा जाएगा बटे में, ऐसे कहां रख दो? इन ए में। ये जो इक्वेशन मानिए इस जगह रख दीजिए। तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू ये रही, प्लस 1 अपॉन लैम्डा ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। इस लैम्डा की पूरे में गुणा और इसे आरएचएस में ले जाइए, जैसे ये आ रहा है। तो लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा यहां आ जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहां लिखे देता हूं, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का, यहां जेड रह गया हमारा, ये वैल्यू कहां है? जेड। तो ये आगे जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू जेड, ये वाला। तो यही इसका प्रूफ था। अब हम एक क्वेश्चन इस आर्टिकल पर लेंगे, पेपर में हर साल आता है, 100% इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू की जरूरत हो तो ऑलरेडी स्फीयर के एमसीक्यू पड़े हुए हैं, हर चैप्टर में एमसीक्यू मैंने डाले हुए हैं, बस आपको देखने की देर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन डायग्राम से बताऊंगा जो बिल्कुल सिंपल हो, और यह भी शर्त है कि यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं देता। मैं इसलिए देता हूं टॉप मोस्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, चाहे टफ हो चाहे सिंपल हो, क्योंकि मैं मेंबर के लिए परेशान करना नहीं चाहता। मैं अपने मेंबर्स को बिल्कुल चाहता हूं कि वो खुशी रहें, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसे हर समय तैयार रहता हूं सॉल्व करने के लिए। इसीलिए कहता हूं कि आप चैनल की मेंबरशिप लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और हाँ, मेंबरशिप लें तो फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लें, केवल बीएससी एमएससी वाले लेवल से ही सारी वीडियो ओपन होती हैं। 399 रुपीज का लेवल है और कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एक महीना आपके पेपर में बचा है तो मात्र 399 में आप कंप्लीट बुक कर सकते हैं। देखिए, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल, जबकि यहां स्फीयर है और प्लेन है, तो स्फीयर से जब प्लेन सेक्शन काटते हैं तो वहां सर्किल बनता है। उस सर्किल की रेडियस पूछ रहा है और उस सर्किल के सेंटर पूछ रहा है, और उसकी हम स्फीयर की इक्वेशन भी बना के दिखाएंगे जब ये कंडीशन हो तब। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। यहां ये एक मैंने प्लेन सेक्शन पी पॉइंट, इस पर परपेंडिकुलर लेंथ डालता हूं ओ, और इस प्लेन सेक्शन पी से मिला दिया, ये ओ है, और ये सर्किल बना दिया मैंने। ये पी क्यू सी इज द प्लेन सेक्शन ऑफ सर्किल, ओ इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ओपी इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। सबसे पहले हमको देखना है ओ के पॉइंट। चलिए तो जो ओ के पॉइंट है उन्हें निकाल लेते हैं। अभी बताया था कि जब स्फीयर की इक्वेशन दे रखी हो तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में -2 की डिवाइड कर दें तो वो सेंटर माने जाते हैं। जैसे इसमें -2 की डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, -2 की डिवाइड करेंगे -2 आएगा, -2 की डिवाइड करेंगे -4 आएगा। और ये कंपेयर करने पर डी कितना है? -45। मुझे जरूरत पड़ेगी रेडियस ओपी की, तो ओपी इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी। 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस, ये हो गए 81 यानी 9। हमें इसकी रेडियस मिल गई ओपी इक्वल 9। अब हमको ओसी निकालनी है जो परपेंडिकुलर लेंथ पड़ी है पी क्यू पर, पास हो रही है ओ पॉइंट से और प्लेन पर किस पर है? इस पर।
तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे, वो क्या कहलाएगी, ओसी। तो मैं लिख रहा हूं यहां ओसी इक्वल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ के पॉइंट क्या है 4 -2 -4। अगर ये पॉइंट दिखाई ना दे रहे हो तो ये वाले पॉइंट यहां लिखे हैं, किस प्लेन पे पढ़ रहे हैं, इस प्लेन पर, टू द प्लेन x -2y प्लस के 2z -3 इक्वल टू 0। ओसी बराबर इस पॉइंट को यहां x की जगह पे रखते हैं 4, इसको y की जगह पे रखेंगे प्लस के 4, इसको z की जगह पे रखेंगे -8 -3 अपॉन अंडर रूट के अंदर x के कॉफिशिएंट का वर्ग, y के कॉफिशिएंट का वर्ग 4, z के कॉफिशिएंट का वर्ग 4। 4 4 8 से ये कट गया, -3 अपॉन ये भी 3 यानी -1। तो ओसी की जो लेंथ भाई वो कितनी भाई 1। माइनस का यहां कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हमको ये सीपी निकालनी है, सीपी, और ये पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लेंथ है तो 90 का है, तो ये हो गया ओपी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर अंडर रूट में। तो सीपी इक्वल 81 माइनस ओ सी का वर्ग 1, ये हो गया अंडर रूट के अंदर 80 और ये 4 अंडर रूट 5। इसका मतलब सीपी इक्वल टू हो गया 4 अंडर रूट 5। पूछ रहा है सेंटर रेडियस, तो निकाले सेंटर। ये जो लाइन किन पॉइंटों पे रखी है वो पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो वो इसके पॉइंट कहलाएंगे सर्किल के, सी के पॉइंट। चलिए, अगर ये जो लाइन है ये खड़ी है ओसी किन पॉइंटों पर, लाइन के लिए डीसीएस ये रहे, और लाइन बनाएंगे तो वो किससे पास हो रही होगी, ओ के पॉइंट से। तो पहले मैं द लाइन ओसी बनाता हूं, तब वो ओसी से वो लाइन किन पॉइंटों पे खड़ी है इस प्लेन के द्वारा हम निकाल देंगे, जैसा हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। द लाइन ओसी किससे पास हो रही है, मैं यही लिखे देता हूं 4 -2 और -4, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, इसे कंपेयर करोगे LX प्लस MY प्लस NZ माइनस P इक्वल टू 0। तो LMN इक्वल क्या हुआ यहां 1 -2 और 2। तो ओसी लाइन बना दीजिए। तो x माइनस किससे पास हो रही है, 4 से, तो डीसीएस क्या होगा 1, y -2 और माइनस माइनस प्लस किससे पास हो रही है 2 से, और डीसीएस -2, z प्लस 4 हो जाएगा ये 4 अपॉन 2 इक्वल टू r से, क्योंकि मैंने पढ़ाया था लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू r। ये मैंने आपको पढ़ाई थी। इसको और इसको बराबर करें तो x की वैल्यू हो गई r प्लस 4, y की वैल्यू -2r -2, z की वैल्यू 2r -4। ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड के मान, जिस प्लेन पर ये लाइन खड़ी है उस प्लेन को लाई करेंगे। क्लियर? तो दिस पॉइंट लाई ऑन x -2y प्लस 2z बराबर ले जाइए 3। x की जगह पे रखिए r प्लस 4, y की जगह पे इसमें -2 की गुणा करोगे तो प्लस के 4r प्लस 4, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे 4r -8 इक्वल टू 3। 4 और 4 8 से 8 कट गया, 4 4 8 9r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 1/3। तो ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड के, ये सी के पॉइंट है। r की वैल्यू रख दीजिए यहां, x इक्वल क्या है r प्लस 4, यानी r की जगह पर 1/3 प्लस 4 यानी 4 3 12 और 1 13/3। इसकी जगह पे रखिए यहां y इक्वल कितना है -2r -2 -2/3 -2, तो 3 दूनी 6 और 2 8 -8/3। z की वैल्यू है 2r -4, ये 2/3 -4, 3 चौक 12 में 2 गए तो -10/3। तो ये जो पॉइंट है ये सी के पॉइंट निकले 13/3 -8/3 -10/3। ये सेंटर बने सर्किल के, रेडियस मिल गई हमें सर्किल की, ये दोनों चीज पूछ रहा था। अब इसमें मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वो कह देता फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, इतना जोड़ देता इसमें, मैं कह देता आल्सो फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। तो सर्किल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे सीपी का स्क्वायर। सीपी का स्क्वायर करेंगे तो 80 हो जाएगा, कहने का मतलब 80 पाई सर्किल का एरिया।
तो इसी टाइप के टॉप मोस्ट क्वेश्चन इसमें जो 100% है, जो ग्रेट सर्किल कब होगा, सेम लाई कब करेंगे, इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और दिए हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है 100%। तो उम्मीद करते हैं उस लेक्चर को भी आप जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।